हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए बजट आने वाला है, तो ये जो बजट है इसकी कितनी अहमियत होने वाली है और कैसे आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, क्या आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बजट के बारे में सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो बजट है ये कितना ख़ास है और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना इसका इम्पोर्टेंस है और कैसे ये हमारे ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकता है, किस तरह से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं इस बजट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बजट होता है वो इलेक्शन ईयर में जो बजट आता है वो इंटरिम बजट होता है, वो कोई फाइनल बजट नहीं होता है। इलेक्शन ईयर का मतलब क्या हो गया कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। तो जैसे जो लास्ट इलेक्शन थे वो 2019 में हुए थे और ये वाला जो इलेक्शन है वो इसी साल है 2024 में। जिस साल इलेक्शन होता है उस साल का जो बजट होता है वो इंटरिम बजट होता है, वो फाइनल बजट नहीं होता है। इंटरिम बजट का मतलब क्या हो गया कि क्योंकि इस साल इलेक्शन है तो हो सकता है जो अभी करंट गवर्नमेंट है हमें नहीं पता है कि यही वापस आएगी या गवर्नमेंट चेंज होके आएगी। तो इस वजह से जो बजट होता है वो इंटरिम बजट होता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या नई गवर्नमेंट आती है, चाहे यही क्यों ना आए वापस, तो फिर क्या होगा, जो गवर्नमेंट नई बनती है वो फिर बजट लेके आते हैं, वो फाइनल बजट होता है। ये जो बजट है ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए रहेगा कि फैब में बजट आ गया, 1 फैब को बजट आ रहा है और मई में इलेक्शन है, तो फैब से लेके और मई तक ये जो बजट है ये चलेगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट बन चुकी होगी, चाहे यही वापस बने या चाहे दूसरी जो पार्टी है वो आए, तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो फिर फाइनल बजट लेके आएगी। तो ये जो बजट है ये इंटरिम बजट है, ये कुछ टाइम के लिए है। तो देखिए, इलेक्शन ईयर में हमेशा इंटरिम बजट ही होता है और इंटरिम बजट है वो अभी जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आप समझ रहे होंगे उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा नहीं होती है जो एक फाइनल बजट की होती है। जो बाकी के 4 साल में जो बजट आता है वो पूरे साल चलता है, तो उसकी अहमियत है वो ज़्यादा होती है, जबकि इंटरिम बजट है उसकी अहमियत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उसका जो पीरियड है वो काफ़ी छोटा होता है। और इसी बात को मार्केट भी समझता है। तो ये बजट है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, लेकिन वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बजट से बहुत ज़्यादा हाई होप्स आप मत रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखिए, क्योंकि मार्केट भी इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है। मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। जिस तरह से बजट एक बड़ा इवेंट होता है उस तरह का इवेंट इंटरिम बजट को मार्केट नहीं लेता है। तो इलेक्शन ईयर में बजट से हटके देखिए, मार्केट के लिए सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है, मार्केट के लिए सबसे बड़ा इवेंट जो है वो बजट होता है हर साल। लेकिन इलेक्शन ईयर में बजट उतना बड़ा इवेंट नहीं होता है। इलेक्शन ईयर में इलेक्शन है वो बड़ा इवेंट बन जाते हैं। तो इस साल का जो बड़ा इवेंट है वो मई में होगा, जो इलेक्शन है वो बड़ा इवेंट होगा। ये जो बजट है ये उतना ज्यादा खास नहीं है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आरबीआई की कोई पॉलिसी आई है, तो जितना एक आरबीआई की पॉलिसी है वो मार्केट पे इफेक्ट डालती है, उतना ही इफेक्ट है जो इंटरिम बजट है वो डालेगा। हालांकि मार्केट है, मार्केट कभी भी किसी को भी गलत प्रूव कर सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने देखा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरिम बजट है, मार्केट उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। बट स्टिल हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें उसकी प्रिपेयर्डनेस तो अपनी रखनी है। तो किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आपके ट्रेड्स हैं वो किस तरह से प्लान करने आपको, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बजट के पास में और वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी में स्पाइक आता है, वोलेटिलिटी ऊपर चली जाती है। तो क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी है, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा शूटअप नहीं देख रहा हूं। और मार्केट है, वैसे मार्केट वोलेटाइल है। मार्केट में जो नॉर्मल वोलेटिलिटी, जो विक्स का लेवल ऊपर जा रहा है वो एक अलग चीज होगी, लेकिन बजट की वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा ऊपर जाए ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं ज़्यादा। पहली बात तो ये कि इस बजट की वजह से वैसे वोलेटिलिटी ऊपर जाए दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन बजट की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ऊपर जाएगी वो मैं उसको लेके नहीं चल रहा हूँ। सेकेंड थिंग, बजट से पहले एक प्री बजट रैली होती है वो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो आने वाला वीक है इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो कुछ दिन हैं इनमें हमें मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, मार्केट ऊपर जा सकते हैं, एक अच्छी दौड़ मार्केट लगा सकते हैं। आमतौर पे बजट से पहले ये रैली आती है जिसको प्री बजट रैली बोलते हैं। तो ये 2 फैक्टर जब मैं कंबाइन करता हूं कि एक तो प्री बजट रैली है वो आ सकती है, दूसरा वोलेटिलिटी है वो बजट की वजह से ज्यादा ऊपर जाए ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट काफी गिर चुके हैं, उस वजह से भी विक्स में एक अच्छा खासा सर्ज आ चुका है। और ये इंटरिम बजट है तो ये वोलेटिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, इसकी गुंजाइश कम लग रही है।
और दूसरा प्री बजट रैली है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना उतना वायबल नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी अगर बहुत ज्यादा शूटअप करे तो हाई विक्स में हम ऑप्शन सेल करें वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वोलेटिलिटी नीचे ही रहने वाली है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ये जो प्री बजट रैली है इसको हम यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं, जो प्री बजट रैली है इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ आपकी समझ के लिए, और अगर आप चाहो तो इसको पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, और आमतौर पे मैं मंथलीज में ट्रेड करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये 2-4 दिन का ट्रेड होने वाला है, इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक कॉल और पुट, मैंने एक स्ट्रैडल बना दिया या एक स्ट्रैंगल बना दिया, कॉल और पुट दोनों मैंने बाई कर लिया, ऑप्शन बाइंग यहाँ पे हमें करनी है। तो मान लीजिए मैंने कॉल और पुट दोनों यहाँ पे बाई कर लिए हैं, उसके बाद देखिए होगा क्या कि ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि बजट है तो उसको लेके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही शूटअप करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत ऊपर गई तो उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी बात जिसको हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि विक से हमें हाई होप्स है नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि जो प्री बजट रैली है वो अगर आती है कि मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ भागता है तो उसके लिए जो ऑप्शन बाई हमने कर रखे हैं वो उसके लिए उस चीज को हम कैपिटलाइज कर पाएंगे। और अगर हमारा व्यू गलत होता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो उसके लिए हमने पुट ऑप्शन खरीद रखा है। तो एक स्ट्रैडल, एक लॉन्ग स्ट्रैडल आप यहाँ पे बना सकते हो, या आप एक स्ट्रैंगल भी यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल भी बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग स्ट्रैंगल से बेटर एक लॉन्ग स्ट्रैडल है जो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब आपने एट द मनी का ही कॉल और पुट दोनों बाई कर लिए, जबकि स्ट्रैंगल में हम आउट द मनी के बाई करते हैं। तो आउट द मनी की बाई ना करके एट द मनी का कॉल ऑप्शन भी बाई कर लिया, एट द मनी का पुट ऑप्शन भी बाई कर लिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब बजट आता है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो तो एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि 1 तारीख को जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपनी स्पीच देंगी उस टाइम पे, और आपको इस ट्रेड में से निकल जाना है, या इवन उससे पहले आपको इस ट्रेड में से निकल जाना है। क्योंकि ऑप्शन बाय करके अगर आप पूरे बजट की स्पीच सुन रहे हो तो ड्यूरिंग दैट स्पीच जो अनाउंसमेंट होती है उसके हिसाब से और वोलेटिलिटी है वो पूरी कोलैप्स हो जाती है। तो वहां पे अगर आपने ऑप्शन बाय करके बैठे हो तो वहां पे आपको फिर लॉस हो जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेते हो, तो बजट की स्पीच स्टार्ट होने से पहले और आप निकल जाइए। और बजट से जस्ट पहले निकलने का मतलब क्या है, जो नए ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि यार बजट आ रहा है तो उसके बाद कुछ होगा। तो देखिए मार्केट इतना फुद्दू नहीं बैठा है, मार्केट है उसमें जो चीज़ होनी है वो पहले फैक्टर इन कर लेता है। तो जो गेम है वो पहले ही हो चुका होता है, बाद में वोलेटिलिटी कोलैप्स होती है और कुछ नहीं होता। तो जो प्री बजट रैली है उसको हमें प्ले करना है, और वोलेटिलिटी का कोलैप्स होने वाला है उससे हमें बचना है। तो प्री बजट रैली है वो हम ऑलरेडी प्ले कर चुके होंगे, वो बजट से पहले आती है। और दूसरा कि जो वोलेटिलिटी कोलैप्स होगा उससे बचने के लिए हम बजट वाले दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होगी उससे जस्ट पहले हम एग्जिट ले लेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बजट से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इस बजट से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और ना इसको मार्केट बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाला है, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। फाइनल बजट होगा वो इलेक्शन के बाद आएगा, उसमें मार्केट की नज़र रहेगी। ये जो बजट है इस पे मार्केट की बहुत ज़्यादा कोई खास अहमियत मार्केट इसको देगा, मुझे नहीं लगता है। तो चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बजट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, क्या हम होप्स रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।